कि हमारे जो दलित समुदाय जिनको कहा जाता है, वहाँ से जो बच्चे जाकर के सेना में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने प्राणों को न्योछावर कर रहे हैं, वो सारे क्षत्रिय ही तो हैं। जो अपना कॉपीराइट समझते हैं कि हम ही क्षत्रिय हैं, तो वो निश्चित रूप से देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। जो गुर्जर समाज है, वहाँ पर बड़े बहादुर और बड़े देश के लिए जान देने वाले विद्रोही लोग हुए हैं, जिन्होंने विद्रोह किया है, सत्ताओं के साथ में विद्रोह किया है, उन लोगों के साथ में विद्रोह किया है जो कि बाहर से आक्रमणकारी आते थे। यदि वर्तमान समय में आप किसी दलित के आंसू पूंछने के लिए जाते हैं तो क्या कहेंगे कि ये सवर्ण आदमी है? जानते हो, ये हमारे बाबा साहब की ताकत से डर करके आया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश ने इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया है। देश को आज़ादी मिल चुकी है, देश में संविधान भी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वर्तमान समय में देश से ऊंच नीच की भावना समाप्त हो गई है या फिर अभी भी लोगों के दिलों में ऊंच नीच की भावना बनी हुई है। आज हम इस पर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम बार बार एक शब्द सुनते हैं, बहुत लोग उसका जिक्र करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय क्या होते हैं? देखिएगा प्रियवर, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रीय 4 वर्ण हुआ करते थे। जो ब्रह्म की जानकारी रखता था, ब्रह्म से मिलाने का लोगों को काम करता था, ब्रह्म का ज्ञान लोगों को देता था, वह ब्राह्मण हुआ करता था। अब वह चाहे जिस भी जाति से आए। जो देश की रक्षा के लिए लड़ता था और रक्षा करता था, वह क्षत्रिय कहलाता था। जो भरण पोषण का काम करता था, व्यापार आदि करता था, कृषि आदि कार्य करता था, वैश्य कहलाता था। इन वर्णों में जो भी कोई गलत कार्य करता था, मांस भक्षण कर लिया, दुराचार कर लिया, उसको सजा के तौर पर सेवा कार्य में लगा दिया करते थे। उसको क्षुद्र, यानी शूद्र शब्द बन गया है, उसको शूद्र कहा जाता था। यानी एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर कि एक व्यक्ति को दंडित भी किया गया और दंडित करके उसे जेल में भी नहीं डाला गया। जेल में भरने से ही क्या लाभ होगा भाई? यदि वह सेवा कार्य कर रहा है, उसका मन कुंठित रहेगा, लेकिन उसके लिए रास्ते बंद नहीं होते थे कि आप आगे तरक्की करके ऊंचे वर्ण में भी जा सकते हैं। उनका बच्चा जो है, अगर पढ़ लिख गया, अच्छी प्रकार से अच्छा बन गया तो वह ब्राह्मण, और अगर रक्षा कार्यों में लग गया तो क्षत्रिय, और अगर व्यापार आदि में लग गया तो वह वैश्य कहलाया करता था। और इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हैं। महर्षि व्यास भी अगर जाति के आधार पर देखें तो ब्राह्मण कुल से नहीं आते थे। जाति के आधार पर देखें जो वर्तमान में परिवेश है, तो वहाँ पर शूद्र वर्ण से आते थे। और महान ऋषियों में, इस संस्कृति का सबसे बड़ा साहित्य लिखने वाले महान ऋषियों में से, और ऐसे अनेक उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो दलित समुदाय जिनको कहा जाता है, वहाँ से जो बच्चे जाकर के सेना में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने प्राणों को न्योछावर कर रहे हैं, वो सारे क्षत्रिय ही तो हैं। तो जाहिर सी बात है, हम इसी परिदृश्य से इन चीज़ों को देखें तो इसी में बेहतरी है। रहा सवाल कास्ट सिस्टम का, जब से यह बनी है देश का विनाश हुआ है। और रहा सवाल वर्ण व्यवस्था का, वो आज भी है। आज की तारीख में डीएम भी हुआ करता है, आज की तारीख में कांस्टेबल भी हुआ करता है, आज की तारीख में चपरासी भी हुआ करते हैं, आज की तारीख में, यानी 4 कैटेगरी अगर कहीं पर दिख रही हैं कि यह फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, यह सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है या फोर्थ क्लास है, इस तरह के ऑफिसर्स दिख रहे हैं। तो एक अगर कांस्टेबल है, सारा दिन मेहनत कर रहा है, डीएम से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो डीएम जितना सम्मान या डीएम जितनी सैलरी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसने उतनी योग्यता को हासिल नहीं किया है। तो इसी चीज का तो नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। हाँ, जब जन्म के कारण अत्याचार होना शुरू हो गए, उससे देश का विनाश भी हुआ है, और वह आज भी गलत है। मेरा सवाल आपसे ये है स्वामी जी, अभी आपने बताया कि दलित समाज के जो नौजवान मिलिट्री में, सेना में भर्ती होते हैं और वो देश के लिए लड़ते हैं, बड़ा पराक्रम दिखाते हैं, तो वो भी क्षत्रिय हैं। लेकिन वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो केवल बस अपने आप को एक क्षत्रिय मानते हैं और किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिएगा, ये भूत जो है ना दिमाग में लोगों के जो भरा हुआ है, हम क्षत्रिय हैं, हमने ये किया है, ये किया है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। दिख रहा है सोशल मीडिया पर, समाज में भी दिख रहा है, लेकिन कम हो रहा है। यानी हम पहले देखें कि पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में नहीं जाएंगे, हमारे दादाजी के समय में ही यदि हम देखते हैं तो उस समय के बूढ़े जो हुआ करते थे, अगर गांव में कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति किसी बर्तन में पानी पी लिया करता था तो उसे फेंक दिया करते थे, बोले भाई वाल्मीकि का हाथ लग गया इसमें। आज उनके साथ में बैठकर खाना पीना हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग भी खाना पीना करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जो चमार बंधु अपने आप को कहते हैं, उनके साथ उठना बैठना, अपने कपड़ों में अपने बिस्तर पर बैठा लेना या अपने चारपाई पर या अपने सोफे पर बैठा लेना, ये तो कोई बात ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात रह ही नहीं गई है। हमारे क्षेत्र में नहीं रह गई है, दूसरे स्थान पर भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये धीरे धीरे कम हो जाती, निश्चित रूप से कम हो जाती, लेकिन अब इसको राजनीति हवा देना शुरू कर दिया है राजनीतिक लोगों ने। तो अब यह न ब्राह्मणों के लिए अच्छा है, न सवर्णों के लिए अच्छा है, न उन लोगों के लिए जो दलित वगैरह हैं उनके लिए अच्छा है। इस राजनीति से यदि बचकर के रहें तो समाज निश्चित रूप से बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। क्षत्रिय जाति की यदि हम बात करें, पहले की भी हम बात करें या वर्तमान समय की भी हम बात करें, क्या एक विशेष जाति ही क्षत्रिय है या फिर उसमें जैसा कि गुर्जर समाज है या फिर जाट समाज है या फिर सैनी समाज है या फिर और अन्य समाज हैं वो भी शामिल हैं? यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ ऐसी रही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। कुछ जातियाँ जब से जातियाँ बनी हैं, कुछ का कंट्रीब्यूशन कम, कुछ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा क्षत्रिय समाज के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, रहा है। हर आदमी ने लड़ने का काम नहीं किया, लेकिन देश के विकास में वो आदमी भी काम कर रहा है जो सारा दिन मेहनत करता है, वह भी देश के विकास में काम कर रहा है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ क्षत्रिय वर्ण की, तो यहाँ पर इस क्षत्रिय वर्ण में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, और जो अपना कॉपीराइट समझते हैं कि हम ही क्षत्रिय हैं, तो वो निश्चित रूप से देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस क्षत्रिय समाज के अंदर जो प्रमुख रूप से है, जाट भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, यादव भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, और काम्बोज समाज भी आता है, और हमारे सैनी समाज में भी बहुत पराक्रमी योद्धा हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे समाज आते हैं जो कि क्षत्रिय वर्ण में जिनको कह सकते हैं कि प्रमुख स्थान जिनका है। लेकिन अगर हम कुछ अपने रजवाड़ों का जिक्र करते हुए, जो नज़दीक वक्त में रहे हैं उनका जिक्र करते हुए इस पर कॉपीराइट मान लेंगे कि हम ही क्षत्रिय हैं, तो इससे दुर्भावना बढ़ेगी, क्योंकि अपने इतिहास को सभी लोग संजोकर रखे हुए हैं। जो सैनी समाज है वो अपने इतिहास को संजोकर रखे हुए हैं, वहाँ पर भी बड़े बहादुर लोग हुए हैं। जो गुर्जर समाज है वहाँ पर बड़े बहादुर और बड़े देश के लिए जान देने वाले विद्रोही लोग हुए हैं, जिन्होंने विद्रोह किया है, सत्ताओं के साथ में विद्रोह किया है, उन लोगों के साथ में विद्रोह किया है जो कि बाहर से आक्रमणकारी आते थे, प्राणों की बलि देने के लिए पीछे नहीं हटे हैं। और कमाल की बात यह है कि किसी भी प्रकार के स्वार्थ को छोड़ करके केवल विदेशी आक्रांताओं का विरोध किया है। ठीक इसी प्रकार जाट समाज ने जगह जगह पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमेशा वीरता का परिचय दिया है, और जहाँ पर भी पराक्रम की बात आती है जाट समाज पीछे नहीं हटता है। देश में भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के जाट समाज ने, अगर देश की रक्षा के विषय में बात करें, वहाँ के नौजवानों ने भाग लिया है। तो अलग अलग समाज हैं भाई, हमारा राजपूत समाज भी बहुत आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, बहुत अच्छी पराक्रम की कहानियां साथ में जुड़ी हुई हैं। सभी का खून शामिल है इस देश की आज़ादी में या इस देश की तरक्की में, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। और क्षत्रिय वर्ण में जो जो कौम आ रही है हमें समझना चाहिए वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो ऐसा न समझें कि दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन कुछ कम है। जिन लोगों ने सेवा कार्य करके देश को मजबूत बनाया है उनका शायद आपसे भी बढ़कर के सहयोग है, क्योंकि लड़कर के एक बार लड़ाई लड़ दी, लेकिन जो मेहनत कर रहा है देश के निर्माण में वो हर वक्त खून पसीना बहा रहा है। तो सभी का समान जो है कंट्रीब्यूशन हुआ करता है। एक आदमी परिवार को चलाने के लिए बाहर मेहनत कर रहा है, उसकी सैलरी अच्छी है या वो मजदूरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन उस घर को संभालने वाली उस औरत का कंट्रीब्यूशन कई बार उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बगैर शायद वो सही प्रकार से व्यवस्था से काम न कर पाता। तो उस अकेले आदमी को आगे नहीं कह सकते, उस औरत का भी मुख्य रूप से योगदान होता है। ठीक इसी प्रकार से इस देश में क्षत्रिय बहुत सारी जातियां रही हैं, बहुत सारी कौम रही हैं। एक अपना कॉपीराइट कोई लेकर के न बैठे तो ज़्यादा बेहतरी। और दूसरी बात यह है कि कभी भी ऐसा न समझें कि क्षत्रिय हो गए तो हम दूसरों से बेहतर हैं। हर आदमी जो कि देश के विकास की बात करता है और देश से प्रेम करता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, जाट कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, राजपूत कहते हैं हम ताकतवर हैं, और ज़्यादातर मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। तो जब ये इतने ही बहादुर और इतने ही क्षत्रिय थे तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल क्यों किया? इन जातियों के लोग इस्लाम धर्म में भी क्यों हैं? देखिएगा, मैं आपको फिलहाल कुछ चीज़ें बताऊंगा। उनका बताने का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि लोगों में अक्ल नहीं है सही बात को सुनने की, और ना ही पता नहीं कितना बड़ा मुद्दा आप लेकर के गांव में अगर एक पंचायत होगी ना, वहां पर अगर कोई लड़का उठ करके जायज बात कर देगा और ऐसी बात कर देगा जिसका जवाब किसी पंचायत पर नहीं बनेगा,
अब कोई जवाब नहीं बन रहा, जायज बात कर रहा है। ज्यादातर राजनीति की बात होती है, एक आदमी जो गुनहगार भी है राजनीतिक वजह से उसके पक्ष में लोग बाग खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का खड़ा हो गया, सही बात को लेकर अड़ गया, तो उस समय कोई बूढ़ा उठेगा, तेरी उम्र कितनी है भाई? बोले कि मेरी उम्र 20 साल है। बैठ जा, तुझे कोई अकल नहीं है। अब उसकी बात का जवाब तो था नहीं, बात को घुमा दिया गया। ऐसा ही होता है। अभी आपने प्रश्न किया कि भाई अगर ये बहादुर थे तो ये इन्होंने इस्लाम में, ये लोग इस्लाम में क्यों चले गए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ने इस्लाम को कबूल कर लिया, इससे उसकी बहादुरी कम नहीं हो जाती है, बिल्कुल कम नहीं हो जाती। यह एक वैचारिक मामला है। हो सकता है कि वो यहाँ पर यानी कि राजपूत होते हुए भी बहादुर था और मुसलमान होते हुए भी वो बहादुर रहा। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने मुसलमान होकर भी देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन किया और देश के लिए भी लड़ाई की, सेना में भी पराक्रम दिखाया और ऊंची जाति से या क्षत्रिय वर्ण से ही कह लें। एक बात तो मैं ये कहूँगा, लेकिन ये बात कतई है, ये बात पक्का है कि जब देश पर बाहर से आक्रांता आए उस वक्त उन्होंने गुलाम बनाया। मैं यहाँ हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आक्रांत आए वो ज़्यादातर मुसलमान थे, उससे पहले शक आए, हूण आए, वो हिंदू थे। हिंदू तो नहीं थे, बाद में हिंदू बन गए, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने भी हमें गुलाम बनाया। फिर मुसलमान आए यहाँ पर, उन लोगों ने भी गुलाम बनाया। अगर आप बहादुर थे, आप भूल जाओ कि आप सारी जातियां यहाँ पर क्षत्रिय नहीं है, खाली राजपूत हैं। राजपूत भी तो संख्या में ज्यादा थे, उनसे क्यों हार गए भाई? अब राजपूत सारे मर गए, यहाँ नहीं है। आप गुर्जर को समझ लीजिएगा, गुर्जर भी उनसे ज्यादा संख्या में थे, तो क्यों हार गए भाई? अब गुर्जर भी हटा दीजिएगा, जाट भी उनसे ज्यादा संख्या में थे, क्यों हार गए? आपका हारना आपकी बहादुरी को बताता है। कितने बहादुर थे? बोले हम आपस में लड़ रहे थे इसलिए हार गए। अब भी तो लड़ रहे हो, अब भी हार जाओगे भाई। ये बात, ये तर्क मत दो। आप लड़ रहे थे, अरे भाई आपस में जातियां लड़ रही थी, आप गुर्जर गुर्जर एक हो जाते, जाट जाट एक हो जाते, इतना ही कुछ कर लेते, देश तो तब भी बच जाता। ठीक ऐसा ही तर्क देते हैं हमारे मुसलमान बंधु, तर्क देते हैं कि इस्लाम जो है वो समानता और प्रेम सिखाता है, और समानता और प्रेम जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए ना भाई, है ना। हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने मुसलमान थे उससे बढ़कर वर्तमान समय में हैं, बढ़ रहे हैं, और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि सभी आगे बढ़ें, सभी तरक्की करें और देश की तरक्की में आगे बढ़ें। हमारे देश में न मुसलमान दुखी हो, न हिंदू, कोई भी दुखी ना हो, सबके साथ सही व्यवहार हो। लेकिन पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तो जो संख्या वहां पर 20% की तकरीबन, अगर बांग्लादेश में बात करें, या फिर 10% से बहुत अधिक मात्रा में बात करें पाकिस्तान के अंदर थी, आज की तारीख में वो 2%, 1.5% इस स्थिति पर कैसे पहुंच गई? क्या ये घटती हुई संख्या उन पर हुए अत्याचार को बयान नहीं करती? कोई पौधा अगर कहीं पर फल फूल नहीं रहा तो सीधी सी बात है उसे पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, उपयुक्त परिस्थिति मिलेगी तो निश्चित रूप से होगा। मैंने अपने खेत में एक बुआई कर दी और उस वहां पर मैंने एक फसल लगा दी, वो फसल तगड़ी हो गई, बिल्कुल एक मेड़ बीच में है, बराबर का एक दूसरा खेत है, वहां पर वो फसल अच्छी नहीं हुई तो कह सकते हैं इस किसान में कुछ कमी रही है, अकर्मण्य किसान है, या फसल के साथ में सही देखरेख नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है ना, इस सीधी सी बात को लोग बाग नहीं समझ रहे। जिस दिन यह समझ लेंगे कि जहां पर आप लोग हारते हैं वहां पराक्रम कम होता है, चाहे आप जितना भी लफाजी करते रहें, वो पराक्रम कम होता है। तो आप में पराक्रम कम था, आप कितने किस्से गढ़ते रहे, आपकी हार और आपका गुलाम होना बार बार इस बात को बयान करता है कि कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी थी। उस पराक्रम को हमें लेकर के आना है, उस सोए हुए पराक्रम को लेकर के आना है। कब के? जब आप गुलाम नहीं थे और आपको गुलाम बनाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। उस जमाने की बात करें जब आज से 3-4 हजार साल पहली बात हुआ करती थी, उस जमाने की बात करें, उस समय आपका कोई हाथ पकड़ने वाला दुनिया में नहीं था। उस स्थिति को, अब पुराने गौरव को आप प्राप्त करें, इतिहास में जो हो गया उसको भूलें और वर्तमान की बात करें तो निश्चित रूप से हम लोग पाएंगे कि ये जो सारी की सारी अपने इतिहास को लेकर के लोग बाग बात करते हैं, इनमें ज़्यादातर मिथ्या बात है, अपनी गड़ी गढ़ाई कहानियां हैं। हकीकत की बात यह है कि सब लोग मिलकर, हिंदू, मुसलमान और सभी जाति के लोग मिलकर जब तक देश की तरक्की के लिए नहीं सोचेंगे तब तक देश की तरक्की नहीं होगी, और अपने अपने अहंकार के लिए लड़ते रहेंगे तो देश पीछे हटेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि आपने बताया कि किस तरीके से इन लोगों ने, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हुआ, कुछ जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग इस्लाम धर्म में चले गए। तो अगर हम दलित समाज की बात करें तो उसने इस्लाम धर्म कबूल क्यों नहीं किया? सैनी समाज की हम बात करें तो उसने भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। आज के समय में बात होती है, वो लोग तो ये कहते हैं कि असली बहादुर तो ये थे जिन्होंने मुगलों के सामने, आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके। देखिएगा, या तो इस तरह की बात कहने वाले लोगों के पास में डेटा कम है, जानकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर कन्वर्जन हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो हमारे दलित समाज का हुआ है।
अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात करें, जो अभी हम बात कर रहे थे, आंकड़ा दे रहे थे, वहाँ पर कितने प्रतिशत जो थे सवर्ण थे, सारे दलित ही थे। वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। इस देश के अंदर जो पशमानदा मुसलमान जिसको कहते हैं, उसको छोटे दर्जे का मुसलमान ये मुसलमान लोग कह रहे हैं। वहाँ पर भी जातियाँ हैं और वहाँ पर भी जातिवाद है, इस बात में शक नहीं है, और बहुत ज़्यादा भेदभाव है, इस बात में कोई शक नहीं है। जो पशमानदा मुसलमान जिनको कह रहे हैं, वो सारे के सारे छोटी जाति से गए हुए लोग ही हैं, जिनको छोटी जाति कहा जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल कहनी गलत है कि ये जाति के लोग ज़्यादा गए हैं या उस जाति के लोग ज़्यादा गए हैं। हम बार बार कह देते हैं कि राजपूतों ने तो जो था बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया है। अपने आसपास आप देख लीजिएगा, गुर्जर मुसलमानों के कितने सारे गाँव हैं, तो बहुत ज़्यादा गुर्जर मुसलमान आप लोगों को मिल जाएंगे। हर जाट भी हैं, मूले जाट बहुत सारे हैं, रांगड़ बहुत सारे हैं, गाड़े हैं जिनको गौड़ ब्राह्मण थे वो बन गए हैं। देखो भाई, कई कारण हो जाते हैं। इस्लाम की तरफ जाने के बहुत सारे कारण रहे हैं। अगर आप अपने भाइयों के साथ में भेदभाव करोगे, आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, या फिर एक व्यक्ति कोई बादशाह के पास में चला गया, अरे तुमने तो उनके यहाँ का पानी पी लिया, तुम तो मुसलमान हो गए, इस कारण मुसलमान हो जाओगे, तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं ना। इन कारणों से कोई बन गया और आप सीधे से कह देंगे कि भाई ये तो डर की वजह से बन गए हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और भी कई वजह होती हैं। वजह यह भी होती है कि एक समय में आदमी अत्याचार नहीं कर रहे हैं, जो शासक हैं वो अत्याचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान बने रहना आसान कर दिया और हिंदू बने रहना कठिन हो गया। तो जिन्होंने सुविधा देखी वो सुविधा की वजह से उधर चले गए, भाई मुसलमान बनने में सुविधा है। तो एक वजह तो हो सकती है कि सुविधा की तरफ चले गए। दूसरी वजह यह हो सकती है कि उनके साथ दुराचार किया गया, भेदभाव किया, उन्हें ऐसा लगा कि भाई अब कुछ हमारा यहाँ नहीं रह गया है। जिस तरह से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में बात करूँ, बार बार उन्होंने हिंदुओं से गुहार लगाई, हमें अपना अधिकार दो, नहीं छोड़ना चाहते थे वो धर्म। उनके साथ तिरस्कार होता गया होता गया होता गया। उसके बाद उन्होंने विचार किया, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। पता चला कि भाई जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ जातिवाद मुंह बाए खड़ा है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो बहुत सुंदर संस्कृति, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अपने सिख समाज का, वहाँ पर जो है जातिवाद को बिल्कुल मुक्त करने के लिए गुरुओं ने एक अभियान चलाया, लेकिन वहाँ पर भी जातिवाद देखा, वहाँ पर भी वो लोग छोटी जाति के साथ भेदभाव करते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ जाने की अपनी प्रेरणा दी लोगों को, दलित समुदाय को। अब क्या कहेंगे, क्या वो डर कर गए हैं? नहीं, उन्होंने तिरस्कार को देखा है इसलिए चले गए हैं। तो भाई जो मुसलमान बने हैं उनके कई सारे कारण हो सकते हैं। खाली डर 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 इस बात को कहना बिल्कुल सही नहीं है। अपनी बुद्धि को आप विकसित बनाएं। आप अगर आज भी इस तरह से लड़ते रहेंगे और इस तरह से आप मूर्खतापूर्ण बात करते रहेंगे, आज भी कन्वर्जन हो जाएंगे, आप पीछे घट जाएंगे। जो भी कौम तरक्की करेगी और जो भी अच्छी सोच रखेगी, वो कौम फिर से आगे बढ़ जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, स्वामी जी के देश आज़ाद है और यहाँ पर संविधान भी है, 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या आज के समय में भी ऊंच नीच की भावना लोगों के दिलों में है या समाप्त हो चुकी है? बहुत ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र में नहीं है और बहुत सारे क्षेत्रों से समाप्त हुई है, और बहुत तेज़ी से ये ऊंच नीच की भावना समाप्त हो रही थी। जो मैंने बताया, जब तक ये राजनीति बीच में आकर नहीं घुस गई थी, समाप्त हो रही थी। लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां आज भी यथावत बनी हुई है, जहां जाति के कारण लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे इंसान भी नहीं समझा जा रहा है, उस पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वो अपने आत्मसम्मान के साथ में जी भी नहीं सकता है। इस तरह की चीज़ें वर्तमान समय में भी देश में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ जातियों के साथ अत्याचार हो रहा है और ऊंच नीच की भावना आज भी है, तो उसमें उन जातियों को किसी प्रकार की कोई कमी या कोई गलती है? नहीं, उन जातियों की कोई गलती नहीं है, और अगर रही होगी, उनके बाप दादाओं की कभी रही होगी, तो उसका दंड वो वर्तमान में जो लोग हैं वो लोग क्यों भुगतें? मैं एक बात कहता हूँ, जाहिर सी बात है, जिसने तरक्की की अपनी योग्यता की वजह से तरक्की की है, चाहे वो ताकतवर था, चाहे वह गुणवान था, चाहे वह विद्वान था, चाहे कुछ भी था, अपनी योग्यता की वजह से की है। पिछड़ गया कोई व्यक्ति, लेकिन आज उसी जाति में जो पिछड़ गई है, जो पीछे हट गई है, जो दलित हो गई है, उसमें कोई बहुत प्रतिभाशाली और बहुत अच्छा और ईश्वर में विश्वास रखने वाला या फिर ज्ञान देने वाला या अलग तरीके से नास्तिक भी है, तो बहुत अच्छा व्यक्ति अगर पैदा होता है जो वास्तव में शालीन है, वास्तव में बड़ा अच्छा है, वास्तव में उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसको उसकी जाति के कारण बार बार तिरस्कृत किया जाता है, तो उसके अंदर तो नफरत के भाव बनेंगे ना, और नफरत के भाव उसके अंदर बन रहे हैं, और चूंकि वो प्रतिभाशाली है तो फिर वो और ज़्यादा लोगों को नफरत की बात सिखाने लगेगा और उस समाज का नेतृत्व करना शुरू कर देगा जो कि वास्तव में पीड़ा का शिकार रहे हैं। यानी कि उस जातिवाद को बढ़ावा देने वाले वो लोग हैं जो आज भी दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्तमान समय में ऊंची जाति के लोग नीचे की जातियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, या अब नीचे की जातियां ही ऊंची जातियों का एक तरह से उत्पीड़न कर रही हैं? जहाँ पर जिसका प्रभाव ज़्यादा है वहाँ पर उसका अत्याचार शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है।
यानी अगर एक स्थान पर आप बराबरी पर आ गए हैं, आप दलित हैं और आप सवर्ण हैं, बराबरी पर आ गए हैं, अब जिस स्थान पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है उस स्थान का हवाला देकर वो लोग जो कि वहां पर बराबरी पर हैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी गाली देना शुरू कर देंगे, उनको बुरा कहना शुरू कर देंगे। वहां पर तो नहीं था ना, अब वहां के लोगों के अंदर फिर से जातिवाद शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लिया मैं बचपन से दलितों के साथ में मिलकर के उनके दर्द को समझने का प्रयास करता रहा और दिल में उनका स्थान बना करके रखा, पर मुझे बहुत ज्यादा गालियां देते हैं ये लोग, सोचते हैं कि ये ब्राह्मण है, या यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं या कहीं पर देखते हैं ब्राह्मण है, बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं, इससे उनको लाभ मिलेगा। मान लिया कभी वैसे नहीं आएगा मेरे मस्तिष्क में, मेरे मस्तिष्क में आ जाए अरे भाई ये लोग तो ऐसे ही हैं, छोड़ो इनके खिलाफ मैं काम करना शुरू कर देता हूं, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो लोग होंगे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव होगा कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि वर्तमान समय में आप किसी दलित के आंसू पूंछने के लिए जाते हैं तो क्या कहेंगे कि ये सवर्ण आदमी है, जानते हो ये हमारे बाबा साहब की ताकत से डर करके आया है ना। अब कैसे उनके पास थर्मामीटर ये है, कैसे उनके पास पैमाना है कि ये दिल से आया है, कैसा आया है? उसकी दिल की भावनाओं का तो नाश कर दिया ना आपने। तो आपको गले से कोई लगाएगा तो ये डर कर आया है, गले से नहीं लगा रहा, देखो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमारे दुख में शरीक भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो आप अलग ही बने रहना चाहते हैं। जब तक यह सोच रहेगी तब तक ये जातियां एक नहीं हो सकती, और इस सोच को हवा देने वाले वो लोग हैं जो कि इन जातियों के लोगों को लग रहा है कि हमारे रहनुमा हैं। वास्तव में अपनी ऐशो इशरत में वो किसी प्रकार की कमी नहीं रखते, और इसके बाद उन्हें दलितों से कोई खास मतलब नहीं। जब आप कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर देंगे, जो लोग आपका सम्मान कर रहे होंगे उनका दिल से सम्मान करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।